स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज से स्टार्ट किया था, बेसिक्स से पढ़ रहे थे हम लोग। बेसिक्स में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मैंने आपको परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन टू परसेंट कैसे निकालना है वो आपको सिखाया था। फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे हमें तोड़ना है वैसे हमने सिखाया। फिर मैंने आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई थी, जिसके अंदर मैंने को डबल ट्रिपल वाला कॉन्सेप्ट भी सिखाया था। ठीक है, आज हम लोग बेसिक्स का क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और क्लास नंबर 2 के अंदर हम लोग परसेंटेज के कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। उन तीनों कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, समझना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में हम डायरेक्टली मूव करने वाले हैं चैप्टर के ऊपर, और चैप्टर के अंदर आप लोग वहाँ पे सवालों को लगाने वाले हैं। और उससे पहले आप इन बेसिक्स की क्लासों को अच्छे से देख लीजिएगा। ये 2 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, इन दोनों क्लासों को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाए, आगे चैप्टर्स में आपको दिक्कत न हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है वो 3 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बेसिक्स के अंदर। 3 तरह के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? एक तो एक से ज़्यादा वाली संख्याएं, जैसे मोर देन 1। ठीक है, और एक से कम वाली संख्याएं लेस देन 1, और एक 100 से ज़्यादा वाली संख्याएं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो कैसे कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्ट है क्या वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो आप हेडिंग लिख लीजिए बेसिक्स ऑफ परसेंटेज में। सबसे पहला है मोर देन 1। ठीक है, प्रतिशत की नींव। प्रतिशत की नींव में एक से ज़्यादा, आप लोग ये हेडिंग लिखिए। एक से ज़्यादा का मतलब होता है कि अगर बटा में 7 दिया गया, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, अगर बटा में 7 है तो बटा के ऊपर 7 से एक ज़्यादा यानी 8 होगा। जैसे बटा में 9 है तो बटा के ऊपर 9 से एक ज़्यादा यानी 10 होगा। ये होता है मोर देन 1। अब इसको सोल्यूट कैसे करते हैं वो आप देखो। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि सर मुझे 8/7 की वैल्यू निकालनी है, मैं कैसे निकालूंगा? आप क्या बोलोगे कि सर देखिए, आप इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप ये जो 8/7 है ना, 8/7 है, ये 8 जो है ना, ये 7 में एक, इसके अंदर एक में 1/7 जोड़ दूं तो क्या मुझे 8/7 मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो, 7 एकम 7 और 7 और 1 8/7, वही वैल्यू आ रही है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 8/7 है ना, ये एक ज़्यादा है 1/7 से, या मैं ये कहूँ कि एक से 1/7 ज़्यादा है। जो बेस वैल्यू जो है बटा के अंदर जो संख्या दी गई है वो एक से ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, आप ये मान सकते हैं। तो एक में मैं इसकी बेस वैल्यू ऐड करूंगा। बेस वैल्यू कितनी होती है सर? 1/7 होती है। मैं पहले बताऊं, बटा में संख्या 1/7 है। डबल ट्रिपल वाला कॉन्सेप्ट देखा है ना, तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो एक के अंदर अगर मैं बेस वैल्यू ऐड कर दूं, 1/7 ऐड कर दूं, तो 8/7 आ जाएगा। आया या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वही हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। देखिए, अगर मैं एक जोड़ दूं इसकी बेस वैल्यू के अंदर, मतलब कि अगर ये देखो 8/7 है, था या नहीं? अब 8/7, अब देखेंगे सर 8 में अगर मैं 7 कम कर दूं, 8 में 7 घटा दूं तो एक बचेगा, एक बचेगा। अब ये कहोगे कि ये जो 8 है ना, ये जो 8 है, ये 7 से सिर्फ एक ज़्यादा है। एक क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहीं से एक चीज़ और समझ में आती है कि अगर अब एक ज़्यादा है, अब एक ज़्यादा है तो मतलब इसके अंदर अगर मैं एक 7 की जो बटा हुआ 7 दिया गया है, इसकी अगर बेस वैल्यू ऐड कर दूं, देखो ये इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ ना, ये देखो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से 8 इंटू 1/7। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब अगर आप ऐसे लिख दो, इसकी बेस वैल्यू अलग कर दो और 8 को अलग कर दो, ये बेस वैल्यू को अलग कर दिया, 8 को अलग कर दिया, तो कोई दिक्कत है? नहीं। मतलब कहीं ना कहीं है जो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो चीज़ दी गई है वो इंटू 1 में आप मान के चलो दी गई है। मतलब ये क्या है? बेस वैल्यू है। अब ये बेस वैल्यू जो है ना, ये 7 से एक ज़्यादा है। ये जो 8 है 7 से एक ज़्यादा है, और
इन प्लस में अगर हम बेस वैल्यू ऐड कर दे तो हमें वापस वही मिल जाएगा, है ना। चलो, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब सुनो सो जो एक जो होता है, एक बटा एक हम लिखते हैं परसेंटेज। अब हम परसेंटेज में तोड़ने वाले हैं इसको, ठीक है। परसेंट वैल्यू, एक की परसेंट वैल्यू होती है 100, कितनी होती है 100% होता है। और प्लस में 1/7 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की परसेंट वैल्यू 14 सही 2/7 कितनी होती है, 14 सही 2/7% जो इसकी वैल्यू होती है। समझा की बात। अब देखो, अब इसको सोल्यूट करते हैं, कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, देखो जैसा का जैसा है वैसा ही वैसा आपको जोड़ देना है, जैसा के जैसे। मतलब 100 के अंदर आप 14 सही 2/7 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, तो 114 सही 2/7% बनेगा। यही आपका उत्तर है, ठीक है। मतलब 8/7 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 114 सही 2/7% होती है, ठीक है कि नहीं। यही चीज़ अगर आप इसको तोड़ना सीख गए ना, तो फिर ये आंसर आपको पल भर में निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 7/6 के बारे में। अब ये भी, यहीं भी वो भी कंसेप्ट लग रहा है। अब ये भी कह सकते हैं कि सर ये 6 जो है, ये अगर एक इसमें मैं एक जोड़ूं तो 7 बन जाएगा। मतलब ये कंप्लीट होने से सिर्फ एक संख्या, मतलब कंप्लीट हो चुका है और एक संख्या ज़्यादा है, पूरा होने से कितना एक संख्या ज़्यादा है। मतलब ये कहूँ कि अगर एक में मैं इसकी बेस वैल्यू जोड़ दूँ तो मुझे मिलेगा 1 + 1/6 जोड़ दूँ तो 7/6 ही मिलने वाला है, ठीक है। 6 कम 6 और एक 7 मिलने वाला है। तो एक की परसेंटेज वैल्यू होती है 100 और इसके साथ 1/6 होता है 16 सही 2/3%, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो कितनी बनेगी, 100 और 116, 116 सही 2/3% जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आ गई बात समझ में। इतनी बात समझ आ गई तो मेरा काम हो गया। अगर आपको इसको तोड़ना आ गया ना तो मेरा काम हो गया। ये कह रहे हो सर कंप्लीट हो चुका है। अब ये कंप्लीट होकर के एक ज़्यादा हो चुका है संख्या, या मैं ये कहूँ कि 7 से एक कम है बटा हुई संख्या, तो आप इसको बेस वैल्यू में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर बेस वैल्यू में एक जोड़ेंगे तो मुझे वापस वही संख्या मिलने वाली, ठीक है। 1/9 का क्या कॉन्सेप्ट है, 1/9 वही कहेंगे कि सर एक ज़्यादा है, यहाँ पे एक ज़्यादा होने वाला है। मतलब 10 जो है वो 9 से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, ठीक है। 9 और एक 10/9 यही बनेंगे वापस। एक का परसेंटेज वैल्यू होता है 100% और 1/9 होता है 11 से 1/9%। इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो बनेगा 111 से 1/9%, ठीक है। बात समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोर देन वन का कॉन्सेप्ट आप सबने देखा है। अब हम लेस देन वन में करने वाले हैं। वहाँ क्या करना था हमने, एक ज़्यादा था, अब यहाँ पे एक कम हो जाएगा। कैसे होगा, देखो मैं ये कहूँगा कि सर बटा के ऊपर की जो संख्या है वो एक कम है। मतलब अब यहाँ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अब यहाँ पे एक कम वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मतलब कंप्लीट होने से ये जो 5 है ना, ये कंप्लीट होने से एक कम है। यानी कि अगर मैं इसमें 1/6 जोड़ दूँ, ये जो मतलब घटा दूँ, अगर मैं एक में 1/6 यानी कि 5/6 की बेस वैल्यू होती है। देखो बटा में अगर 6 आ जाए, बटा में कोई भी संख्या आ जाए, उसकी बेस वैल्यू को आपको घटा देना है एक में से, ठीक है। जैसे मुझे 5 है, आप ये कहेंगे सर कि ये जो 5 है वो एक कम है। यानी कि अगर मैं एक इसके अंदर एक के अंदर मैं 1/6 घटा दूँ, मतलब कि कहने की मतलब बात है, जैसे 5 में एक ज़्यादा है 6, 5 में एक क्या है ज़्यादा है 6 है। अगर मैं एक ज़्यादा है तो अगर मैं इसको एक में से घटा दूं बेस वैल्यू तो कितना बनेगा, 5/6 में से एक में से इसकी 1/6 वैल्यू घटा दूं तो क्या आएगा, ये देखो 100 कितना हो गया, 16 से 2/3, ठीक है। तो अभी देखो, अब सुनो मेरी बात। 1 का परसेंटेज वैल्यू 100 होता है, 1/6 का 16 से 2/3 होता है। घटाने का वैल्यू ये होता है। जोड़ने के अंदर तो हम क्या कर रहे थे कि हम सीधा सीधा जोड़ रहे थे, जैसे कि जैसी संख्या मिल रही थी वैसे जोड़ रहे थे। लेकिन हमने घटाने के टाइम हमें पे ऐसी गलती नहीं करनी है। जब घटाव करना होता है, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हमें एक ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करना होता है।
जैसे मान लो यहाँ पे 16 दिया गया है, तो हमें 100 में से 16 नहीं घटाना, हमें 100 में से एक संख्या ज़्यादा घटानी है। 100 में से एक संख्या ज़्यादा घटाने का मतलब ये है कि 100 में से हमें 16 नहीं बल्कि 17 घटाने हैं। अब 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 में से 17 गए तो 83 बचेगा। इतना आगे समझ में। अब यहाँ पे बट्टा में 3 है, बट्टा के ऊपर 2 है। अब आपको 3 में से अगर मैं 2 कम कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा, और बट्टा में कितना है? 3 आ जाएगा। ठीक है, 83 से 1/3% यहाँ पे मिलने वाला है। 4/5 के अंदर भी यही समस्या होने वाली है। आप ये कहेंगे कि सर अगर मैं 1 के अंदर 1/5 को घटा दूं, मतलब मैं इसका बेस वैल्यू अगर कम कर दूं तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी 4 वाली। जैसे 5 एकम 5, 5 में से गया 4, तो मुझे मतलब वही मिलने वाला है वापस। ठीक है, 1 का परसेंटेज वैल्यू होता है सर 100, इसमें से मुझे 1/5 यानी कि 20% घटाना है। देखो जब भी ये संख्या सिंगल वन में आती है, डबल हम तो क्या, देखो राइट ऑफ में हमने क्या किया था, बट्टा की संख्या में एक ज़्यादा करके घटाया था हमने। ठीक है, लेकिन जब हम बात इसकी आती है ना, इस चीज़ की जब बात आती है, सिंगल टर्म की जब बात आती है, 1/4 जैसे 25% होता है, और 1/5 यानी कि 20% होता है, 1/20 5% होता है, 1/10 10% होता है। ये सारे जो है ये सिंगल टर्म के अंदर आते हैं। अगर हमें ये वाली संख्या जब भी दी जाती है तो हमें जितनी संख्या हमारे पास आई हैं, जो भी संख्या हमारे पास आई हैं, उन संख्याओं को डायरेक्टली घटा देना है हमें। मतलब कि अगर मुझे 1 का 100%, 1/5 का 20% अगर दिया गया है ना डायरेक्ट, तो मैं इसको डायरेक्ट घटाऊंगा। अब मैं वो एक बढ़ा करके इसको घटाने नहीं वाला। ठीक है ना, एक घटाएंगे ना घटाएंगे, बल्कि जितना दिया मैं वैसे ही इसको घटाव कर दूंगा। तो 100 में से 20% यानी 80% जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? आगे बात 8/9 में वही बात आप ये कहेंगे कि सर ये जो 9 है ये 8 से 1 ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं 1 में 1/9 कम कर दूँ ना तो मेरे को वापस यही संख्या मिलने वाली है। ठीक है कि नहीं? ये होता है 100%, 1/9 होता है 11 से 1/9%, यानी कि मैं ये कहूँ, अब सुनो ये भी परसेंट वैल्यू किस में दी गई है? राइट ऑफ में दी गई है ना, राइट ऑफ में दी गई है। तो हम इससे क्या करना है, एक ज़्यादा है, यानी कि 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 आ जाएगा, 9 में से 1 गए 8, और बटा में कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है कि नहीं? ये रहा आंसर। तो ठीक है, इसी साथ ये आपका होमवर्क 6/7 जो वो होमवर्क है, ये अगर आपको चीज़ें समझ आ गई ना, ये बेस वैल्यू निकालना अगर आपको आता है ना, ये वाला, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो लेस देन 1 और मोर देन 1 में कोई दिक्कत है? कोई नहीं। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब ये 3 चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है। अब मैं ठीक है एक ही समझाने वाला हूँ, सही ढंग से समझाने वाला हूँ, और ये दोनों तो होमवर्क देने वाला हूँ। समझा की बात? चलो मैं ये कहूँगा कि सर 612 का कहने का मतलब है कि अगर मैं 12 में 600 जोड़ दूं तो मुझे 612 मिलेंगे। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, तोड़ने वाला हूँ। अगर आप तोड़ करके इसको देखना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि सर अगर ये 600 और ये जो प्लस 12 1/2 परसेंटेज है ना, ये क्या है, इसको अलग अलग कर दिया जाए तो मुझे ये मिलने वाला है। मतलब कि इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, फिर इन दोनों को तोड़ोगे तो ये मिलेगा, यानी कि एक दूसरे के एकदम विपरीत। समझा की बात? इसको तोड़ेंगे तो आपने ये मिलने वाला है, और इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस ये मिलेगा। मतलब अब हमें क्या करना है, देखो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, 200% का 2, 300% का 3। इसी तरह से 600% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा सर, बटा वैल्यू होगा, वो 6 होता है। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? आगे बात समझ में। 12 से 1/2% किसकी वैल्यू होती है, किसका फ्रैक्शन होता है? हम कहेंगे सर 12 से 1/2 जो है वो 1/8 का होता है। किसका होता है? 1/8 का। 12.5% होता है 1/8 का। अब हमें क्या करना है, हमें 8 में 600 का गुना किया, 8 से 48 और 1 जोड़ दो तो 49 से ही 49/8 जो है वो सही उत्तर होगा। मतलब मैं ये कहूँगा कि 612 से 1/2% जो है 49/8 की वैल्यू है। ध्यान से दोबारा समझ लो, देख लो। मेरे पास ये वैल्यू थी, ठीक है, 612 से 1/2। मैंने इसको अलग अलग कर दिया, मतलब 600 अलग कर दिया, 1250 अलग कर दिया। 600 के जो परसेंटेज वैल्यू होती है, सब मैं कहता हूँ कि 600 परसेंटेज वैल्यू है 1 की, 1/1 हम लिखते हैं 100%।
इसके बाद 2/1 लिखें 200%। अब बटा में एक नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह से 3% 300 का, 400 का 4%। तो इसी तरह से मैंने 600 का परसेंटेज का 600 का फ्रैक्शन कितना होता है, 6 होता है। 12.5 का परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ना चाहूँ तो कितना होता है, 1/8 होता है। और अब मैंने इन दोनों का आपस पहले तो इनमें गुना किया, जो उत्तर आएगा उसमें जोड़ दिया, यानी कि 8 से 48, 48 में एक जोड़ा कितना आ गया, 49/8 आ गया, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, ये दोनों ही आपको सोल्यूट करने हैं। तो अभी मैंने परसेंटेज की जो बेसिक वैल्यू है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको सिखा दिए हैं। इसके साथ मैंने जो 2 क्लासेस ली हैं, इन दोनों क्लासेस को सही ढंग से आपको देखना है, समझना है, सीखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ चैप्टर से पहले बेसिक्स पढ़ के आइएगा, ठीक है। वरना चैप्टर्स में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है। और फिर भी परसेंटेज तो बेसिक्स तो आपको पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।